हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा है दुर्योधन के बारे में। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। कली के अंसा अवतार दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये राज्य लोभी, महत्वाकांक्षी तथा अपने शुभचिंतकों को भी शत्रु दृष्टि से देखने वाले और बचपन से पांडवों के कट्टर शत्रु थे। पांडवों को अन्यायपूर्वक मिटाने का ये सदैव प्रयास करते थे, क्योंकि ये पांडवों को अपने राज्य प्राप्ति में सबसे बड़ा विग्रह समझते थे। इसीलिए इन्होंने भीष्म को विष देकर मार डालने का प्रयास किया। पांडवों को कुंती सहित लक्षागृह में भस्म करने का कुचक्कर रचा। शकुनी की सहायता से जुए में इनका सर्वस्व छीन लिया। पतिव्रता द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया तथा पांडवों को वन में भटकने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार इन्होंने राज्य के लोभ में अत्याचार का अनंत कर दिया। दुर्योधन सगुण भी थे, किंतु दुर्गुणों की बाढ़ में वे दब गए। ये राजनीतिक में निपुण थे। धन तथा सम्मान प्रदान करके दूसरों को भी अपना बना लेने की इनमें अद्भुत क्षमता थी। इसीलिए भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो पांडवों पर कृपा रखते थे, उनको भी इन्होंने युद्ध में अपने पक्ष में कर लिया। केवल साधु पुरुष धर्मावतार विदुर जी उनके धन के लोभ में नहीं फंसे। इसीलिए दुर्योधन उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखते थे। दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत कुशल, महान, तेजस्वी तथा शक्तिशाली योद्धा थे। ये सद्व्यवहार की महिमा जानने वाले थे। महाभारत के युद्ध में इनकी सेना सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और महान थी। दुर्योधन के सद्व्यवहार के कारण माद्री के भाई शल्य ने इनके पक्ष में रहने और कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। अश्वत्थामा और कर्ण के युद्ध को इन्होंने अपनी मधुर वाणी से बंद कर दिया। इनकी अमृतमयी वाणी में घुलकर धृतराष्ट्र इनके प्रत्येक कार्य में समर्थन देते थे। शांति दूत श्री कृष्ण आकर्षित करने के लिए दुर्योधन ने उनके अपूर्व स्वागत सत्कार की व्यवस्था की। वक स्थल से हस्तिनापुर, स्थान स्थान पर रव्य विश्राम स्थल, रतन जड़ित सभा स्थल, नाना प्रकार के विचित्र आसन, वसन, अन्न पान, आहार विहार की व्यवस्था भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए की गई। किंतु इन सब का लक्ष्य था श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करके पांडवों को निर्मूल करना। दुर्योधन ने वैरव भाव की दीक्षा लेकर भारत माता के पुत्रों को युद्ध की प्रचलित अग्नि में होम कर दिया। अंत में 100 भाइयों के साथ स्वयं भी ये मृत्यु का शिकार बने। दूसरों का अनिष्ट चाहकर ये अपना हित न कर सके और आने वाले युगों के लिए अपना अपस्य छोड़ गए। राज्यसभा में दूत रूप में आने वाले श्री कृष्ण की महिमा धृतराष्ट्र को सुनाकर जब विदुर ने उनको सत्कार पूर्वक आतिथ्य करने की बात कही, तब अहंकारी दुर्योधन ने कहा, श्री कृष्ण के विषय में विदुर जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक मानता हूँ। बुद्धिमान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे क्षत्रिय तथा अतिथि धर्म का अनादर हो। मैं मानता हूँ कि विशाल लोचन श्री कृष्ण तीनों लोकों में पूज्यतम है, किंतु वे पांडवों के प्रति अनुरुक्त है, अतः इन्हें निमंत्रण करना ठीक है। यदि वासुदेव पकड़ लिए गए तो सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दुर्योधन की इस बात को सुनकर भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा ये पुत्र मूर्ख है। ये भगवान वासुदेव को पकड़ने पर क्षण मात्र में ही मंत्रियों सहित नाश को प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भीष्म वहाँ से उठ
गए। भगवान वासुदेव दूत बनकर दुर्योधन को भूल सुधार का एक और अवसर दिया था, किंतु दुर्योधन महान अहंकारी थे, वह न माने। फलत महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन के पक्ष के सभी राजा मारे गए और अंत में गदा युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको दुर्योधन के बारे में दी। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी दूसरों के बुरा नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा अपना बुरा हो जाए। तो गाइस, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।